हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से टीएसपी प्रोफेशनल का एक क्लास 3 है, पार्ट 3 है। इससे पहले हम 23 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। इससे आगे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति ने कुछ पेन अपने दोस्तों को ए, बी, सी और डी में बाँटी। 1/3 रेशियो, 1/4 रेशियो, 1/5 रेशियो, 1/6 रेशियो के अनुपात में क्या की बाँटी। तो उसके पास कम से कम कितनी संख्या में पेन है? फिर समझिए, एक व्यक्ति है कुछ पेन अपने दोस्त में बांटता है, किस में? ए, बी, सी और डी में। किस अनुपात में? 1/3 रेशियो, 1/4 रेशियो, 1/5 रेशियो, 1/6 के रेशियो में क्या करता है? बांटता है। तो उसके पास कम से कम कितनी पेन की संख्या है, सो निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए किस रेशियो में बांट रहा है? 1/3 रेशियो, 1/4, 1/5 रेशियो, 1/6। इस रेशियो में क्या कर रहा है? पेनों को बांट रहा है। तो पहले क्या करेंगे? इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम लेंगे? 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे। कितना होगा? 60 हो जाएगा। अब 1/3 में 60 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 में क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 20 × 60, ये हो गया 20 रेशियो। 15 × 60 हो जाएगा 15 रेशियो। इसी तरह से 1/5 का 60 गुना करेंगे, 12 × 5 = 60 रेशियो, 5 है। ठीक है। इसकी तरह निकालेंगे 1/6 का 60 गुना, कितना होगा? 10। तो ए, बी और सी और डी का रेशियो कितना रेशियो में आ गया? 20 रेशियो, 15 रेशियो, 12 रेशियो और 10 रेशियो में वो पैसा को बांटा होगा। ठीक है। सबका योग कितना है? योग कीजिएगा तो 57 आएगा, 57। ठीक है। अनुपातिक योग कितना आएगा? 57 आएगा। तो पूछ रहा है कम से कम कितनी संख्या में पेन बांटा होगा? तो कम से कम 57 पेन क्या होगा? बांटा होगा। ठीक है। या कुछ अधिक से अधिक पूछता है, इसका मल्टीपल में जो आएगा वो अधिक से अधिक होता है। कम से कम पूछ रहा है तो कम से कम वो कितना पेन बांटा होगा? 57 पेन बांटा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। यदि x का 50% बराबर y का 30% है तो x रेशियो y क्या होगा? देखिए कैसे बनाएंगे। बोल रहे x का 50% 50/100 y का 30% के बराबर है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x = 3y। बताए थे 5x = 3y जब इक्वल में हो तो ये x का मान हो जाता है, ये y का मान ये हो जाता है। क्या होता है? ये x का मान हो जाता है जब इक्वल में हो, ये y का मान हो जाता है। तो x रेशियो y कितना हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 3, y का मान कितना होगा? 5। यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन देख लीजिए, 3/5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। यदि x का 16.2% बराबर y का 37.2% है तो x रेशियो y क्या होगा? देखिए कैसे बनाएंगे। x का 16.2% कितना होता है? 1/6 होता है। ठीक है। y का 37.2% कितना होता है? तो 3/8 होता है। ठीक है। ये बराबर है तो क्रॉस गुना कर लीजिए, x/6 हो जाएगा। ये 3y/8 हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो 8x = 24y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये x का मान हो जाएगा, क्योंकि बताए थे जब इक्वल में रहेगा 8x = 24y है। इक्वल में होता है तो ये x का मान हो जाता है, ये जो होता है y का मान हो जाता है। तो x रेशियो y निकालेंगे। x का मान 24 हो गया, y का मान कितना हो गया? 8 हो गया।
अब कटेगा तो काट देंगे, 8 1 जा 8, 8 1 8, 8 3 24, 3:1 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स का कहीं गलत नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन तो कहीं मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, कहीं गलत नहीं हुआ है। ये टेक्स सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई करने में गलत हो गया, चलिए फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ से थोड़ा गलत हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, देख लीजिए, एक्स का 1/6 कितना, एक्स वाई 1/6 हो गया, ये वाई का 3/8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, ये 3y/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो 18y 6 3 18y हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। बताया था जब इक्वल में होता है तो ये y का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा x का मान हो जाएगा। x/y कितना होगा, तो y का मान कितना होगा 8, x का मान कितना होगा 18, 18/8 हो गया। अब तो काट लीजिए, कटेगा तो 2 के टेबल से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 9 18, ये इसका सही आंसर होगा। 9/4 कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, यदि 25 का पावर 3.5 रेशियो 5 का पावर 4.5 का अनुपात के समान होगा, किस अनुपात के समान होगा, ये निकालना है। कैसे बनाएंगे, देखिए 25 का पावर 3.5 है, रेशियो 5 का पावर 4.5 है। ये जो है 5 के बेस के रूप में, बेस फॉर्म के रूप में इसको लाएंगे। कैसे लाएंगे, इसको लिख देते हैं 5 का पावर 2 का पावर 3.5 रेशियो 5 का पावर 4.5 को से होने देंगे अभी। अब देखिए घातांक का करनी चैप्टर है, पढ़िएगा, a का पावर m का पावर होल m, तो क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाता है, m × n हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा बताइए, 5 का पावर हो जाएगा 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो 5 का पावर 4.5, रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 5 का पावर 7 बटा 5 का पावर 4.5। अब यहाँ देखिए दोनों का बेस क्या हो गया, सेम हो जाता है, दोनों का बेस सेम होता है तो क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाता है, डिवाइड में है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दोनों का बेस सेम है और ये क्या है, ये फ्रैक्शन में है तो डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड में रहेगा तो क्या होता है, ये डिवाइड हो गया ना, तो ये हो जाता है, इसका बेस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, बेस का, तो इसका पावर क्या आ जाता है, घट जाता है। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए, 2.5 हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, ये 5 का पावर 7 आ गया, यह समझ में आ गया होगा, रेशियो 5 का पावर 4.5, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे बट्टा में, तो 5 का पावर 7 बट्टा 5 का पावर 4.5 हो गया। जब बेस सेम होता है और भागा में रहता है, डिवाइड में रहता है, तो इसका पावर क्या होता है, घट जाता है, तब 5 का पावर 2.5 आ जाएगा। इतना बात समझ में आ गया होगा। तो इसको नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो क्या लिख सकते हैं, अलग अलग लिखेंगे इसको, 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, 0.5 को बट्टा 1, तो 5 का पावर 2 का पावर 5 का पावर 2 का मतलब कि यहाँ 25 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 1/2 का मतलब क्या, √5 होता है ना, जैसे यहाँ देखिए √5, इसको लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, रूट हटता है तो पावर हो जाता है 1/2 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से 5 का पावर 1/2 का मतलब हो गया √5, 5 के अंदर √5 आ जाएगा, बट्टा कितना जाएगा यहाँ पे बताइए जल्दी से, 1 हो जाएगा। और रेशियो में लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे,
25√5 और रेशियो 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। चलिए, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। एक संख्या का 1/5 का और दूसरी संख्या के 25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगी? सो निकालना है। देखिए, एक संख्या का 1/5 का फ्रैक्शन में सूचन कर लीजिए। कितना होता है? 1/5 20% होता है। एक संख्या का संख्या मान लीजिए ए का 20% और दूसरी संख्या के 25% के योग के बराबर। दूसरी संख्या का क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। दूसरी संख्या के 25% के योग पहली संख्या कितना था? पहली संख्या के मान ए माने थे 40% के क्या है? बराबर है। समझ में आ गया होगा। फिर समझ लीजिए, एक संख्या का 1/5 उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। फ्रैक्शन का परसेंटेज में कितना होता है? 1/5 20% होता है। एक संख्या का संख्या माने ए का 20% और दूसरी संख्या को माने है बी का 25% का योग जो है पहली संख्या किसको माने थे? ए के 40% के बराबर है। तो कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना। तो देखिए क्या करेंगे आप उसमें। यहाँ 40% ए है, यहाँ 20% ए है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 20% ए बचेगा बराबर 25%, यहाँ बी बचेगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 25 5 का 20, 5 25 5 का 20, तो 4a बराबर क्या होगा? 5b हो जाएगा। बताया था जब बराबर में होता है तो रेशियो ये ए का रेशियो हो जाता है और ये बी का रेशियो हो जाता है। तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा? 5/4। यही इसका आंसर होगा। ये कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए। ये ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? दो संख्याओं का योग 20 है और उनका अंतर -25 है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग बोल रहा है। पहली संख्या मानेंगे ए और दूसरी संख्या मानेंगे बी। इस दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 20 और उनका अंतर कितना दिया हुआ है? पहली संख्या ए, दूसरी संख्या हो गया बी मान लिए थे। ए माइनस बी का अंतर दिया हुआ -25। तब निकालना क्या है? संख्याओं का अनुपात निकालना है। ए और बी का मान निकालना है। ए और बी का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ए का मान निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। रेशियो ए रेशियो बी का मान कैसे निकालेंगे? ए का मान निकालना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 प्लस -25 क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो ये ए का मान निकल जाएगा। इस तरह से बी का मान निकालना रहेगा क्या करना पड़ेगा? ये दोनों घटा के 2 से डिवाइड कर देंगे तो -25 बाय 2 कर देंगे तो ये बी का रेशियो का मान निकल जाएगा। अब यहाँ गौर से ध्यान दीजिए, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, रेशियो में है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 25 में से 20 जाएगा, क्या होगा बताइए जल्दी से? -5 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा रेशियो में? माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 45 हो जाएगा।
ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए रेशियो में इसको काटिएगा, 5 एकन 5 रेशियो 5 नमा 45, तो -1 रेशियो 9, ये रेशियो भी कितना है -1 रेशियो 9। देखिए आंसर यही होना चाहिए, आंसर है ये नहीं दिया हुआ, इसमें एक काम और कर सकते हैं, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, और रेशियो यहाँ प्लस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 रेशियो -9 ये आंसर होगा। देखिए आंसर है ऐसा, हाँ पहला ऑप्शन नंबर है 1 रेशियो -9, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। यदि ए की आय बी से 10% अधिक है और बी की आय सी से 20% कम है, तो ए बी सी का आय का अनुपात क्या होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, बोल रहा है ए की आय जो है बी से 10% अधिक है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, ठीक है। ए की आय बी से 10% अधिक है, तो बी को क्या मान लिए हम, बी को मान लिए हम 10 मान लिए, तो बी का आय अगर बी का आय इनकम अगर 10 है तो इसे कितना अधिक है, 1 अधिक है, ए का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है रेशियो में, अब बोल रहा है बी की आय जो है, यहाँ देखिए बी की आय सी की आय से 20% क्या है कम है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। मान लेंगे सी की जो आय है इनकम 5 है, तो सी की इनकम हम 5 मान लिए, इससे से कितना कम है 1 कम है, तो कितना हो जाएगा कम 1 कम है, तो 5 में से 1 गया कितना होगा 4 हो जाएगा, तो बी की इनकम कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। जितना बात समझ में आ गया होगा। अब बोला ए बी सी का आय का अनुपात निकालिए, तो ए बी सी का आय का अनुपात निकालेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए रेशियो बी कितना है 11 रेशियो 10, और बी रेशियो सी कितना है 4 रेशियो 5, या तो क्रॉस गुना कर लीजिए तिरछा तिरछा, और नहीं तो उसको बैलेंस कर दीजिए। इसके सामने कुछ नहीं है, खाली जगह है तो 4 भर दीजिए, इसके सामने कुछ नहीं खाली है तो यहाँ पर 10 भर दीजिए, ठीक है। 11 चौका 44, 10 चौका 40, 10 पचे 50, और कटता है तो काट दीजिए, कटेगा 2 के टेबल से, 22 दूनी 44, 20 दूनी 40, 25 दूनी 50, यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 11.9% अधिक है और बी की आय सी की आय से 9.1/11% कम है, तो ए बी सी की आय का अनुपात क्या होगा। ये कैसे बनाएंगे, बोला ए की आय जो है बी की आय से 11.9% क्या है अधिक है, 11.9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, याद रखिए 1/9 होता है। एक सेकंड रुकिएगा।